आर्यन, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने अपने गुस्से पर सिर्फ मेरे लिए काबू किया। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल था। मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। मगर जब कभी ऐसा वक्त आया, मैंने अपनी आंखें बंद करके 2 लम्हे तुमसे बात कर ली और वो मुश्किल घड़ी टल गई। अच्छा, इतनी अहम हूं मैं तुम्हारे लिए? इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा स्पेशल हो तुम मेरे लिए। मगर तुम दोनों को ये निकाह की अचानक क्या सूझी? भाई हो सकता है आर्यन और मरियम जो हैं वो इतनी जल्दी निकाह ना करना चाहते हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंकल, लेकिन देखें मैं यहाँ पे सिर्फ मंगनी के बजाय उस रोज निकाह की बात कर रही हूँ। शादी या रुखसती 4-5 महीने बाद भी हो सकती है, जब भी आर्यन और मरियम रेडी हों। क्या मैं जान सकता हूँ इस फरमाइश की वजह क्या है? अंकल, आप तो जानते हैं कि आर्यन और मरियम की इस जर्नी में कितनी मुश्किलात आई हैं और कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं। वो तो शुक्र है कि आर्यन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया और खुद को बदलने की कोशिश भी की है। बस अब हम चाहते हैं कि आगे मजीद कोई रुकावटें पैदा ना हो। दोनों का निकाह हो जाएगा तो आपको और मुझे इत्मीनान रहेगा कि एटलीस्ट दोनों साथ तो हैं। आगे फिर बेशक शहरी अपनी मर्जी से शादी और रुखसती की डेट फिक्स कर सकता है। हाँ, बात करने में तो कोई अर्ज नहीं है। दैट्स ओके। ओके, तुमने लंच किया? लंच तो किया है अंकल। We have very good sandwiches in the canteen here. I would like to try. Okay, I'll just order another. अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाब कभी भी ना टूटे। मैं चाहती हूँ ये वक्त यहीं रुक जाए। अपने हर ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए तैयार हो जाओ। कल बाबा तुम्हारे भाई से मिलने आ रहे हैं। आर्यन, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। बोल भी दो। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना घुमा फिरा के कर रही हो? पर वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे और मेरी बात को इत्मीनान से सुनोगे। आर्यन, मैंने बहुत कम उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था। मैं चाहती हूँ कि कल जब तुम हमारा रिश्ता लेने आओ तो तुम्हारे माँ बाप दोनों आए। मैं चाहती हूँ वो दोनों हमारी खुशी में शामिल हों। मैं उनकी सूरत में अपनी इस कमी को पूरा करना चाहती हूँ आर्यन। आर्यन, तुम जानती हो मेरे बाबा मेरा सब कुछ है, मेरी माँ भी और मेरा बाप भी। और तुम ये भी जानती हो कि मेरी माँ मुझे बहुत साल पहले छोड़कर चली गई थी, और फिर भी तुमने ये जिक्र किया क्यों यार? अच्छा आर्यन, लिसन। अच्छा, सॉरी।
मैंने बहुत स्टूपिड बात कर दी यार, आई एम सॉरी, बट एक छोटी सी ख्वाहिश थी, तुम नहीं पूरी कर सकते ठीक है, बट प्लीज गुस्से में तो मत आओ। मरियम, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ और किसी भी हद तक जा सकता हूँ, पर मुझसे ये ख्वाहिश मत करो प्लीज। मैं अपनी माँ को अपनी जिंदगी से बहुत पहले निकाल चुका हूँ। और अब वैसे भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं जानती हूँ कि अब वो कहाँ है। क्या मतलब? तुम कैसे जानती हो? कितनी अजीब बात है ना आर्यन, अपनी जिंदगी के जिस हिस्से से तुम सबसे ज्यादा दूर भागते हो वही हिस्सा यानी तुम्हारी माँ आज मेरे ही अस्पताल के एक कैंसर वार्ड में है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आठ साल का था मैं जब मेरी माँ मुझे और मेरे बाबा को छोड़कर चली गई थी। मैंने सारी जिंदगी अपने बाबा को उनके चले जाने का कसूरवार समझकर उनको सजा दी। और किसको सजा दी थी? वो तो वहां थी ही नहीं। धीरे धीरे मेरे मासूम दिल को ये बात समझ आई गई कि जो हमें छोड़कर चले जाए फिर वो कभी पलट कर नहीं आया करते। आर्यन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, जानते हो मैं भी तकरीबन इतनी ही थी जब मेरे मामा बाबा मुझे छोड़ के चले गए थे। पता है तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुम्हारे मामा बाबा अभी भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। आर्यन, अक्सर हमें रिश्तों की कदर तब होती है जब वो हमें छोड़कर जा चुके होते हैं। छड़ने की चॉइस मेरी नहीं थी मरियम, मेरी माँ की थी। भला कोई माँ भी अपने बच्चे को यूं तन्हा छोड़ जाती? और वो शख्स नफरत है मुझे उससे, कभी मेरे सामने आया तो उसका मैं कत्ल ही कर डालूं।